दोस्तों, जिंदगी में आप बहुत अधिक मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग बन जाओगे, कभी टूटोगे नहीं। चाहे कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, आप हमेशा हंसते मुस्कुराते उसका सामना कर पाओगे, यदि आप ये गेम समझ गए तो। दोस्तों, इस गेम में क्या रहस्य छिपा हुआ है, कौन सा ऐसा राज है जो ये गेम अभी प्रकट करने वाला है, बस देखते जाइए। वास्तव में आप देख सकते हैं इस गेम में चार अक्षर हैं, चार लेटर हैं, GAME। प्रत्येक अक्षर का एक बहुत बड़ा मीनिंग है, उस मीनिंग को हम समझेंगे और उसकी संक्षिप्त व्याख्या करके आपको समझाएंगे कि वो चीज आप में होनी बहुत जरूरी है, और फिर जीवन आपके लिए एक खेल बन जाएगा। आप मजे से उसे खेल सकते हैं, हंसते खेलते आप अपने जीवन को जी सकते हैं। दोस्तों, तो आइए देखते हैं कि इन चारों अक्षरों का क्या महत्व है, क्या इनका फुल फॉर्म है। सबसे पहला अक्षर है, सबसे पहला लेटर है दोस्तों जी। जी का अर्थ है दोस्तों यहां पर गोपनीयता। अब ये किस बात की गोपनीयता है दोस्तों? चाहे कोई कितना ही अपना हो, कितना ही विश्वास पात्र क्यों न हो, आपको हमेशा कुछ बातें सिर्फ स्वयं तक रखनी होगी। ये परम सत्य है, ये परम आवश्यक है। हर बात हर किसी को बतानी जरूरी नहीं है और नहीं ही बतानी चाहिए। हमेशा कुछ बातें आप स्वयं तक रखिए। अपने लक्ष्यों को, अपने उद्देश्यों को, अपने कुछ महत्वपूर्ण बातों को स्वयं तक ही रखिए, ये आपके हित में है। दूसरा जो लेटर है दोस्तों, ए, उसका बहुत बड़ा महत्व है दोस्तों, क्योंकि यही सभी लोगों के लिए एक रोग है। अगर जो इस चीज से ऊपर उड़ गया, समझ लीजिए उसने जीवन में सब कुछ पा लिया। ए का यहाँ पे अर्थ है दोस्तों आलोचना सहने की शक्ति। सबसे बड़ा रोग, कहते हैं ना कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? दोस्तों, आपका जो लक्ष्य है, जो आपका उद्देश्य है, जो आपका पसंदीदा काम है, जिसको करके आपको खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, आप वही कीजिए। ये मत देखिए कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बातें करेंगे, क्या सोचेंगे। उनके पास अपने बहुत सारे टेंशन हैं, अपने बहुत सारे काम हैं। हम सोचते हैं कि भाई ये क्या सोचेगा, उसको कैसे लगेगा, ये बुरा ना मान जाए, ये ना मान जाए, लोग मेरे बारे में क्या बातें करेंगे, मेरी कहीं बदनामी तो नहीं होगी, और तमाम प्रकार की बातें सोचते हैं। दोस्तों, आप कुछ करेंगे लोग तब भी बोलेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे लोग तब भी बोलेंगे। आपके हर निर्णय पर, आपके हर कार्य पर पांच लोग यदि आपके पक्ष में होंगे तो पांच लोग विपक्ष में होंगे। हर काम पे आप जो भी निर्णय लेंगे ना, जरूर उसकी तारीफ करने वाले भी कुछ आपको मिलेंगे और उसकी बुराई करने वाले भी आपको कुछ मिलेंगे। तो भाई, तो दुनिया पूरा मिक्सअप से चल रहा है, सब यहाँ पे मिश्रित लोग रहते हैं। तो आप उनको क्यों देखते हैं जो आपके निर्णयों पे या आपके कार्यों पे आलोचना करते हैं? बहरे बन जाइए, बिल्कुल भी मत सुनिए उनकी। वही कीजिए जो आपका मन कहता है और बिल्कुल आगे बढ़ते चलिए। आप ये देख रहे हैं कि हाँ भाई, मैं जो काम कर रहा हूँ वो सही है, मुझे अच्छा लगता है, कोई अनैतिक कर्म तो नहीं है, वो मेरा मन शुद्ध होना चाहिए। पहली बात ये कि मन शुद्ध हो, काम अच्छा हो, लोगों के जीवन में मदद पहुंचाने वाला हो, यानी कि हम दूसरे की लाइफ में कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर पाए, हमारे पसंद का काम हो। तो बिल्कुल आप अपने मन का सुनिए, क्योंकि वो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता दोस्तों। आपके चेहरे पर मुस्कान बनी रहनी चाहिए, आपका मन संतुष्ट और खुश होना चाहिए, यही बस सबसे इम्पोर्टेंट है। लोगों की राय मायने नहीं रखती, वो तो अपने अपने अनुसार कुछ भी बोलते हैं, उनका नजरिया होता है वो। आप उसे सच मत मानिए, उसको सीरियसली मत लीजिए। आलोचना सहने को हमेशा आप सक्षम रहें। तो लोगों की आलोचना को दिल पे नहीं लेना है, लोग हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। तीसरा जो है दोस्तों, एम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और वो है मानसिक स्वास्थ्य। दोस्तों, ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ये हमारे पूरे जीवन की जो बागडोर है वो इस पर आधारित है। हमारा मानसिक स्वास्थ्य यदि सही होगा, अगर हम मन से पूरी तरह स्वस्थ होंगे, तो समझ लीजिए कि हमारे दिन भर के कार्य, हमारे उद्देश्य, ये सब बढ़िया तरीके से चलते रहेंगे। हमारा शरीर भी तभी स्वस्थ होगा जब हमारा मन स्वस्थ होगा, क्योंकि जितनी बीमारियां हैं, जितने रोग हैं, वो मन के रास्ते से ही तन में प्रवेश करते हैं। कभी भी आप देखेंगे जब हमारे इमोशंस बिगड़ने लगते हैं, हमारे कुछ विचारों में उथल पुथल मचती है, या हमें डर या क्रोध
या ईर्ष्या, निगेटिविटी जब हमारे बॉडी में छा जाती है तो शरीर को बिगाड़ने लगती है। अब देखो, मन पहले गड़बड़ हुआ, फिर शरीर गड़बड़ हुआ, तो पहले अपने को मन को सुधारना है। अगर हमारे विचार उन्नत होंगे, सुखद होंगे, रचनात्मक होंगे, स्वास्थ्यप्रद होंगे, तो ऑटोमेटिक बॉडी पे उसका इफेक्ट दिखने लगता है दोस्तों। तो मन का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। अब मन स्वस्थ कैसे होगा, उसका सॉल्यूशन बताएगा ये चौथा पॉइंट, जिसको हमने यहाँ पे ई लिखा है, गेम का ये चौथा पॉइंट। दोस्तों, यहाँ पे ई का मतलब आप समझिए एहसास। तो ई का मतलब आप समझिए एहसास। किस बात का एहसास? यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों जो आपको समझनी जरूरी है। तो एहसास इस बात का कि सच्ची खुशी, सच्ची सफलता, सच्चा सुख और संपूर्ण संतुष्टि सिर्फ और सिर्फ आप पर निर्भर करती है। बाहर चाहे कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, आप चाहे कितना ही कुछ क्यों ना पालें या कितना ही कुछ क्यों ना खो दें, यदि किसी इंसान का सब कुछ नष्ट भी हो जाए तब भी वो बहुत खुश रह सकता है, बहुत आनंद में रह सकता है। ये बात भले आपको असंभव लग रही होगी, लेकिन यही बात परम सत्य है। क्योंकि खुश रहना, संतुष्ट रहना, ये तो हमारे विचारों पर निर्भर है, ये तो हम कैसा सोचते हैं उस पर निर्भर होता है ना दोस्तों। जैसे दो विद्यार्थी हैं, एक के आए 65% मार्क्स और दूसरे के आए 95% मार्क्स, ठीक है। अब पहला विद्यार्थी बहुत खुश है कि भगवान, मैंने तो आपसे फर्स्ट डिवीजन की दुआ मांगी थी, फर्स्ट डिवीजन के लिए मैंने प्रार्थना की थी, 60% आ जाए, 60% में मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन आपने तो उससे भी बढ़कर 5% और ज्यादा दे दिया ना, 65%। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी मुझ पर कृपा ऐसे ही बनी रहे। अब वो बहुत खुश है। अब वो 95% जिसका आया है वो बहुत बहुत दुखी है, पूरा उसने पूरा सिर घर पर उठा लिया है, अफरा तफरी मचा दिया है कि मेरे 98% मार्क्स आने चाहिए। यानी वो उसको 95% पा करके भी संतुष्टि नहीं मिल रही है। तो इसका अर्थ ये दोस्तों कि आपके पास क्या है और क्या नहीं है ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप क्या सोचते हैं, वही आपके सुख या दुख का कारण बनता है। तो सुख दुख मन की अवस्था है, बाहर से इसका कोई लेना देना नहीं है। इस बात को जब आप एहसास करेंगे, इस बात का जब आप अनुकरण करेंगे, इसको मानने लगेंगे, इस पर विश्वास करेंगे और बार बार इसके बारे में सोचेंगे, तो ऑटोमेटिक आपकी जो निर्भरता बाहर चीज़ों पर है, आपकी खुशी की जो निर्भरता है, वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगी दोस्तों। आप खुद में ही खुश रहने लगेंगे। अपना सुख, अपनी खुशी बाहर नहीं तलाशेंगे, बाहर नहीं ढूंढेंगे दोस्तों। आप ये समझ जाएंगे कि जीवन में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती जाती रहेंगी। तो इंसान क्या करता है, उसी के हिसाब से सुख दुख महसूस करता है। इसलिए उसने ये मान्यता बना रखी है कि सुख सदा नहीं रहेगा। सुख, क्योंकि अनुकूल परिस्थितियां हैं तो सुख रहेगा। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, अनुकूल के बाद कुछ सिचुएशंस बिगड़ जाती हैं, कुछ उटपटांग हमारे जीवन में हो जाता है, कुछ गलत हो जाता है तो हम दुखी हो जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि भैया सुख दुख सदा नहीं रहता, सुख जाता है फिर दुख आता है, फिर दुख जाता है, सुख आता है ना कि? लेकिन आप सदा सुखी रह सकते हैं, सदा खुश रह सकते हैं जब आप ये जान जाएंगे कि ये चीजें, ये जो सुख दुख है, ये बाहरी चीजों पर डिपेंड है ही नहीं। तो जो चीज बाहरी चीजों पर डिपेंड है ही नहीं, इसका मतलब वो मुझ पर डिपेंड है। तो जो चीज मुझ पर डिपेंड है वो सदा कायम रह सकती है, मतलब मैं सदा खुश रह सकता हूँ। बाहर क्या हो रहा है वो मेरे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन मेरे भीतर क्या हो रहा है, मेरे मन में क्या हो रहा है, वो तो मेरे नियंत्रण में है। उसको तो मैं हैंडल कर सकता हूँ, तो उसको मैं अपनी इच्छा अनुसार मोड़ सकता हूँ। तो ये चीज़ें आपको सीखनी होगी दोस्तों, ये चीज़ें आपको अमल में लानी होगी। आपको इस बात पर विश्वास रखना होगा कि कोई भी घटना, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए बाहर, वो अपने आप में सुखद या दुखद, अच्छी या बुरी नहीं होती है। घटना में स्टिकर या लेबल नहीं चिपका होता कि ये बुरी है, ये अच्छी है, ये सुखद है, ये दुखद है। घटना तो बस घटना है, जो चीज़ होनी होती है वो हो जाती है। उसको लेकर हम कैसा सोचते हैं, क्या अपने मन में व्याख्या करते हैं, उसके कौन से पक्षों को देखते हैं, वो हम पर निर्भर करता है। कोई भी घटना घटी, यदि आप उसकी व्याख्या नकारात्मक तरीके से करेंगे तो वो घटना आपके लिए बुरी हो जाएगी। और उस घटना में आप ये सोचें कि अब इससे अच्छा क्या क्या निकल के सामने आ सकता है, इससे क्या क्या अच्छा हो सकता है। एक रास्ता यदि बंद हुआ तो चलो दूसरे कौन कौन से रास्ते खुल सकते हैं, मैं अब क्या कर सकता हूँ। पॉसिबिलिटीज को देखिए, संभावनाओं को तलाशिए। हर घटना में बहुत सारे अच्छी चीजें भी छुपी होती हैं, देखो कि अब इससे क्या अच्छा निकल के सामने आ सकता है। ऑटोमेटिक आपका जो
सोचने का नजरिया है वो सकारात्मक हो जाएगा और आप अच्छा सोचने लगेंगे और आप अच्छा महसूस करने लगेंगे। तो सुख या दुख हम क्या महसूस करते हैं वो हमारे विचारों पर ही निर्भर है, घटना पर निर्भर नहीं है। बस डिपेंड ये करता है कि आप उसको कैसे देखते हैं। दोस्तों, ये 4 अक्षरों से बनी हुई ये 4 बातें अगर आप अपने जीवन में उतार लिए तो आप जीवन में कभी नहीं टूटेंगे, चाहे बाहर कुछ भी हो जाए। आप एकदम सशक्त, बहुत ही स्ट्रांग बन जाएंगे, मेंटली भी और फिजिकली भी और इमोशनली भी। दोस्तों, क्योंकि जब हम मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग होते हैं तो फिजिकली ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाते हैं। हमारे विचार जब सुखद होंगे तो शरीर में एक नया उत्साह, नई ऊर्जा वैसे ही संचरित हो जाएगी। आप देखे होंगे कि जब आप बहुत ही उदासी महसूस करते हैं उसका प्रभाव शरीर पर भी पड़ता है। काम करने में मन न होना, ऊर्जा ऑटोमेटिक क्षीण हो जाना, इसका मतलब मायने क्या रखते हैं? मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग होना ज़्यादा मायने रखता है दोस्तों। ऑटोमेटिक उसका पॉजिटिव इफेक्ट जो है वो बॉडी पे दिखने लगता है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी दोस्तों। और अगले आने वाले वीडियोस में हम इन्हीं बिंदुओं पर और इसके अनेक सारे फैक्टर्स पर और भी चर्चा करेंगे, जिसको फॉलो करके आप अपने लाइफ को बहुत अधिक उन्नतशील, बहुत अधिक सुखद बना सकते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।